CID एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जैसा कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा पेपर 2 से रहेगा यूनिट 1.2। ठीक है, पेपर 2 से यूनिट 1.2 करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टिपिकल एंड एटिपिकल फिजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, जिसमें कहा गया वृद्धि और विकास, विशिष्ट और असामान्य शारीरिक व्यक्तिगत अंतर। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि वृद्धि और विकास, यानी कि वृद्धि में जो विकास है उसमें विशिष्ट और असामान्य कौन कौन से विकास है, उसमें शारीरिक और व्यक्तिगत अंतर बताइए। यानी कि वृद्धि में जो विकास है शारीरिक अंतर के रूप से पूछा है। शारीरिक विकास में जो वृद्धि होती है उसमें वृद्धि के अंतर पूछे उन्होंने। उसमें एक पूछा है विशिष्ट और दूसरा पूछा है असामान्य, यानी कि टिपिकल और अटिपिकल। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ये पूछा है कि वृद्धि और विकास, ठीक है, और कह रहे विशिष्ट और असामान्य, यानी कि वृद्धि में जो विकास हो रहा है जिसमें दो प्रकार का हो रहा है, एक हो रहा है सामान्य, एक हो रहा है असामान्य। विशिष्ट भी बोल सकते हैं, असामान्य भी बोल सकते हैं। उन दोनों के बीच में जो शारीरिक रूप से अंतर है, व्यक्तिगत अंतर है, उसको पूछा है उन्होंने। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम करेंगे विशिष्ट, उसके बाद करेंगे असामान्य। ठीक है, पहले करेंगे टिपिकल, उसके बाद एटिपिकल। अब देखिए दोस्तों, जहां उन्होंने पूछा वृद्धि और विकास, ठीक है, वृद्धि और विकास, अगर वृद्धि किससे संबंधित है, वृद्धि का मतलब हो गया शरीर से संबंधित, जिसमें हमें कहा गया था वृद्धि क्या है, वृद्धि हमारे शरीर का भार, ऊंचाई, लंबाई, कद और उसका मात्रात्मक परिवर्तन है। ठीक है, जिसमें क्या है हमारे शरीर की मांसपेशियां आ जाएंगी, हमारे शरीर का भार आ जाएगा, अस्थियां आ जाएंगी, ठीक है, अंग आ जाएंगे उसमें। ठीक है, अब उसमें यहाँ पर वृद्धि से जो संबंधित है, वृद्धि में विकास का संबंधित शारीरिक विकास से है, जिसे दो भागों में बांटा गया है, स्थूल गामक और सूक्ष्म गामक। स्थूल गामक का मतलब होता है दोस्तों ग्रॉस मोटर, और सूक्ष्म गामक का मतलब होता है इंग्लिश में अगर हम बोले फाइन मोटर, यानी कि दो डेवलपमेंट, यानी कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो शारीरिक रूप से हम इसमें क्या अंतर देखेंगे, किसमें, वृद्धि में जो विकास हो रहा है इसमें अंतर देखेंगे। और जो वृद्धि में विकास शारीरिक रूप से व्यक्तिगत अंतर है, तो शारीरिक रूप में जो वृद्धि हो रही है या विकास हो रहा है उसका संबंध होता है शारीरिक विकास से, जिसे दो भागों में बांटा गया, स्थूल गामक और सूक्ष्म गामक। तो हमने क्या करना है, स्थूल गामक के पहले सामान्य देख लेंगे विकास इसमें किस तरीके से होता है, उसके बाद असामान्य देखेंगे। सेम उसी तरह सूक्ष्म गामक के सामान्य देखेंगे और सूक्ष्म गामक के उसमें असामान्य देखेंगे। तो दोनों के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। स्थूल गामक क्या है, पहले तो ग्रॉस मोटर के बारे में जान लीजिए। ग्रॉस मोटर यानी कि स्थूल गामक विकास हमारे शरीर की विशाल मांसपेशियों से संबंधित होता है। यह विशाल मांसपेशियों के कार्य को या विकास को संदर्भित करता है। विशाल मांसपेशियां, जैसे कि अगर हम बात करें, विशाल मांसपेशियां हमें मदद करती है जैसे उठने में, बैठने में, चलने में, खड़े होने में, चढ़ने में, कूदने में। तो वे क्या है, हम बड़ी अपने शरीर की मांसपेशियों कार्य कर रहे हैं। सेम इसी तरह सूक्ष्म गामक क्या होता है, जो हमारे आंखों और हाथों को समन्वय बनाकर जो हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां कार्य करती हैं, वे सूक्ष्म गामक में आ जाती हैं, जिसमें हमारी बहुत चिकोटी पकड़ हो गई, तिपाई पकड़ हो गई, ये सभी इसमें संबंधित होती है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले विशिष्ट में देख लेते हैं, टिपिकल देख लेते हैं, स्थूल गामक विकास। स्थूल गामक शरीर में बड़ी मांसपेशियों के विकास को संदर्भित करता है। ठीक है, जो उन्हें बैठने, चलने, कूदने, चढ़ने सहित कई गतिविधियों में मदद करता है। यानी कि स्थूल गामक जो है बड़ी मांसपेशियों के विकास को संदर्भित करता है। शरीर में अगर हमारी बड़ी मांसपेशियों का विकास ठीक प्रकार से अगर नहीं हो पाएगा तो बच्चा क्या, उठ नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा, ठीक है ना, ये चलने में उसको दिक्कत होगी, कूदने में दिक्कत होगी, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होगी। तो इस तरीके से क्या बहुत सारी उनको समस्याएं होंगी। ठीक है, आमतौर पर विकासशील बच्चे इस क्रम में स्थूल गामक कौशल विकसित करते हैं। कैसे, वो कह रहे हैं आमतौर पर विकासशील बच्चे, विकासशील का मतलब है जिन बच्चों का विकास सामान्य रूप से हो रहा है, या हम कह सकते हैं जो हमारे विकास के पड़ाव हैं, माइलस्टोन है जो हमारे, तो उन माइलस्टोन के
अनुसार इस क्रम में स्थूलगामक विकास होता है सामान्य बच्चे का। जैसे सबसे पहला है सिर को सीधा रखना, पेट के बल लुढ़कना व वापस आना। यानी कि जब बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है, उसकी बड़ी मांसपेशियों का विकास हो रहा है, तो सबसे पहले उसका जो क्रम होता है सिर को सीधा रखना, यानी कि उसका हेड कंट्रोल आता है। अगर बच्चा सामान्य होगा तो सही समय पर उसका हेड कंट्रोल आ जाएगा। पेट के बल लेटना, यानी कि पेट के बल लेटता है और पीठ ऊपर और गर्दन ऊपर उठाता है, ठीक है। लुढ़कना और वापस आ जाना, यानी कि पेट के बल लुढ़कना और वापस आ जाना। वहां पर क्या हो रही है, शरीर की सभी मांसपेशियां विकसित हो रही हैं। दूसरा कह रहे हैं सहायता के साथ बैठना, बिना सहायता के साथ बैठना, यानी कि जब जब डेवलपमेंट होता है बच्चा पहले विद सपोर्ट सिटिंग आती है, उसमें फिर विदाउट सपोर्ट सिटिंग आती है, विद सपोर्ट स्टैंडिंग आती है, फिर विदाउट सपोर्ट स्टैंडिंग आती है, यानी कि बिना सहायता के खड़े होने लगता है, ठीक है। पहले सहायता को लेकर खड़ा होता है, ठीक है ना। देखते ना छोटे छोटे बच्चे पहले क्या है, किसी चीज को पकड़कर सहारा लेकर खड़ा होना सीखते हैं, फिर पकड़ पकड़ के चलना सीखते हैं, फिर क्या है वो आत्मनिर्भर रूप से चल सकते हैं, है ना। फिर कह रहे हैं रेंगना, खड़ा होना, चलना, ऊपर नीचे चढ़ना, कूदना। ये किसके, एक सामान्य बच्चे के हो गए, ठीक है ना, जो जिसमें टिपिकल यानी कि सामान्य विकास जो हो रहा है, स्थूलगामक विकास, वो इस तरीके से होता है। सबसे पहले सिर को सीधा रखना, उसके बाद पेट के बल लुढ़कना सीखता है, वापस आना सीखता है, सहायता के साथ बैठना सीखता है, बिना सहायता के साथ बैठता है, फिर रेंगना सीखता है यानी कि क्रोलिंग करना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, धीरे धीरे चलना, उसके बाद ऊपर नीचे चढ़ना सीख जाता है और कूदना सीख जाता है। यानी कि एक क्रम चल रहा है बच्चे का, इस तरीके से बच्चे में डेवलपमेंट होते रहते हैं। सूक्ष्म गामक क्या है दोस्तों, सूक्ष्म गामक विकास में शरीर की छोटी मांसपेशियां शामिल होती हैं, जो आमतौर पर हाथों में स्थित होती हैं। यानी कि छोटी मांसपेशियां हमारे हाथ में हो गई, हमारी उंगलियों का जो चल रहा है, और एक तरीके से हम उंगलियों की मांसपेशियों के माध्यम से तभी कार्य कर सकते हैं अगर हमारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन सही होगा, यानी कि आंखों का और हाथों का समन्वय सही रहेगा। जैसे कह रहे हैं आमतौर पर हाथों में स्थित होती है, इसके लिए आंख और हाथ का समन्वय आवश्यक होता है, ठीक है। सूक्ष्म गामक विकास के निम्नलिखित कौशल हैं, जैसे वस्तुओं तक पहुंचना, वस्तु को स्थानांतरित करना, वस्तु को उठाना। यानी कि क्या है, हाथ के द्वारा हम वस्तु तक पहुंचते हैं, किसी वस्तु को क्या है, वस्तु पकड़ते हैं, ठीक है, उस तक पहुंचना, स्थानांतरण उसको छोड़ना, पकड़ना, छोड़ना और वस्तु को उठा लेना। तो वहां पर केवल हमारे हाथ की मांसपेशियां कार्य कर रही है, ठीक है। फिर कह रहे हैं वस्तुओं को उठाने के लिए अंगूठे का प्रयोग करना। हम उठाते हैं ना कोई भी चीज, अंगूठे के प्रयोग से उठा लेते हैं, या डोर हम ज्यादातर प्रेस करते हैं, कह सकते हैं। तर्जनी उंगली का प्रयोग करना, यानी कि अपनी उंगलियों का प्रयोग करना। फिर कह रहे हैं पेन पेंसिल पकड़ना, पेपर कागज पलटना, लिखना, रंगना, फेरना। यानी कि जहां पर सूक्ष्म गामक विकास होता है, सामान्य रूप से बच्चे में क्या है, पेंसिल पेन पकड़ना। अगर बच्चे में सूक्ष्म गामक विकास नहीं होगा तो भाई क्या है, ना तो कभी ट्राइपॉड आ पाएगी, ना वो कभी लिखाई कर पाएगा, ठीक है, ना तो कभी पिंसल ग्राफ्स आ पाएगी, तो क्या होगा, वो सुई भी नहीं पकड़ सकता, ठीक है। कागज को पकड़ना, कागज पकड़ने के लिए आपको पता है कैसे, मतलब कितना उसमें बिल्कुल वेट नहीं है, लेकिन इतना पतला है, इतना सूक्ष्म होता है कागज कि आप उसको पकड़ेंगे तो उसके लिए आपको पूरी मूवमेंट चाहिए आपके हाथ की, ठीक है ना। इस तरीके से लिखना, रंगना या फेरना। फिर कह रहे हैं कैंची का उपयोग करना, बटन लेस का प्रयोग करना, सुई धागे का प्रयोग करना, मोती व धागे का प्रयोग, बीनना, छानना, नोचना, चिकोटी करना, ये सारी चीजें। इसमें बहुत ज्यादा पकड़ का प्रयोग होता है दोस्तों। जैसे वस्तुओं तक पहुंचना, ठीक है ना, गोलाकार पकड़ हो गई, दंड गोलाकार पकड़ हो गई, ठीक है ना, पेन पेंसिल यानी कि पिंसल ग्राफ्स, और ट्राइपॉड हम तिपाई पकड़ से क्या है, तिपाई पकड़ हमारी ये है जिससे हम पकड़ से क्या कर रहे हैं, मैंने होल्ड कर रखा है मार्कर को और हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारे हाथ की जो छोटी मांसपेशियां हैं उनका विकास हो चुका है, इसलिए कर रहे हैं। अगर इन मांसपेशियों का विकास नहीं होगा तो हमारे अंदर क्या है, लिखने जैसा कौशल विकसित नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। लेस बटन बांधना, इसमें भी हमें तिपाई पकड़ चाहिए, कहीं ना कहीं बटन या लेस लगाना, उसका प्रयोग, बटन खींचना, उसको पकड़ के कस के, ठीक है ना, मांसपेशियां हमारी कार्य कर रही हैं। सुई धागा हो गया, मोती का प्रयोग हो गया, बीनना और छानना। बीनना और छानने में हमें तिपाई पकड़ चाहिए, वो सॉरी पिंसल ग्राफ्स जिसे बोलते हैं,
जिसे पिंसर ग्राफ यानी कि चिकोटी पकड़ से हम दाल या चावल उसको अगर छानते हैं तो छोटा छोटा कंकड़ हम उससे उठा सकते हैं अगर हमारी मांसपेशियां पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी हैं। ठीक है, तो स्थूल गामक में हमारे बड़ी मांसपेशियां शामिल होती हैं और सूक्ष्म गामक में छोटी होती हैं जो हाथों में शामिल होती हैं। तो सामान्य रूप से ये सारे विकास होते हैं और सूक्ष्म में भी और स्थूल में भी। ठीक है, तो हमने सामान्य यानी कि विशिष्ट यानी कि टिपिकल हमने देखा कि बच्चे में इस तरीके से विकास होंगे। लेकिन अगर हम इसी की बात करें अटिपिकल यानी कि यहाँ पर बोल रहे हैं असामान्य, एटिपिकल का इसमें हो गया असामान्य। किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि इसमें इन दोनों के व्यक्तिगत अंतर यानी कि इन्होंने बोला है ना शारीरिक व्यक्तिगत दोनों में अंतर। अब हमने सामान्य तो पढ़ लिए यानी कि विशिष्ट पढ़ लिए, असामान्य क्या है देखिए। सूक्ष्म गामक स्थूल गामक विकास यानी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, जब कोई बच्चा असामान्य रूप से, असामान्य का हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट डिले है इसका। ठीक है, अगर किसी बच्चे में विकसित वो कौशल नहीं हुए हैं या हम कह सकते हैं मांसपेशियों का डेवलपमेंट नहीं हुआ है या सूक्ष्म गामक कौशल का विकास नहीं हुआ है, स्थूल गामक कौशल का विकास नहीं हुआ है, तो दोनों के बीच शारीरिक अंतर क्या होंगे। तो अभी हमने विशिष्ट पूछ लिए, देख लिए, और अब क्या करेंगे हम स्थूल गामक यानी कि अब हम असामान्य देखेंगे। स्थूल गामक विकास देखिए दोस्तों, असामान्य स्थूल गामक विकास में विलंब के कुछ लक्षण निम्नलिखित हैं। असामान्य विकास जब होगा दोस्तों, असामान्य विकास हम कह सकते हैं तब कह सकते हैं जब सामान्य विकास से पीछे चल रहा हो बच्चा, यानी कि अपने उम्र के बच्चे से विकास के क्रम में वह पीछे चल रहा हो, तब हम उस बच्चे के विकास के क्रम को विलंबता कहेंगे, डेवलपमेंट डिले कहेंगे। ठीक है, या डिले डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है अटिपिकल में हमें क्या देखने को मिलेगा, असामान्य स्थूल गामक विकास में विलंब के कुछ लक्षण निम्नलिखित देखने को मिलते हैं, यानी कि डेवलपमेंट डिले के हमें सिम्टम्स नजर आते हैं, जिसमें उन्होंने कुछ महीनों के अनुसार हमें बताया है 3 से 12 माह के बीच, यानी कि 3 माह से लेके 12 यानी कि 1 साल का बच्चा है वो हाथ खोलने में देरी, जबकि जब बच्चे का जन्म होता है बाय बर्थ क्या है 1 हफ्ते बाद ही बच्चा अपनी हाथों की मुट्ठियां खोलना शुरू कर देता है। ठीक है, उनसे खेलना शुरू कर देता है, ऐसे घुमाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर क्या विलंबता देखने को मिलेगी, हाथ खोलने में देरी, सिर उठाने और रखने में कठिनाई। अब यहाँ अंतर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है सीधा क्या कर रहा है बच्चा, सिर को सीधा रखना सीख रहा है, और यहाँ पर क्या है हाथ भी नहीं खोल पा रहा है। तो ये व्यक्तिगत शारीरिक अंतर देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है बैठने में कठिनाई, सिटिंग नहीं आएगी उसकी, खड़े होने में कठिनाई। ठीक, 12 से 18 माह के बीच चलने और दौड़ने में कठिनाई, सीढ़ियों से ऊपर या नीचे जाने में कठिनाई, मांसपेशियों की टोन में कठिनाई। मांसपेशियों की टोन यानी कि हमारी जो मसल्स हैं उनकी जो टोन कभी तो बहुत ज्यादा मतलब हम बोल सकते हैं कि हाइपर हो जाती है या हाइपो हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज्यादा कम हो जाती है। फिर कह रहे हैं 18 से 36 माह के बीच गेंद को पकड़ने में कठिनाई, अन्य पकड़ का कमजोर होना। और यहाँ पर हमने ये देखा कि स्थूल गामक विकास में इस समय तक बच्चा क्या करने लगा, रेंगना, खड़ा होना, चलना, ऊपर नीचे चढ़ना, कूदने लगा। ठीक है, कब तक, 18 से 36 माह तक। तो यह सामान्य विकास दिखा रहे हैं या असामान्य विकास दिखा रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि गेंद को पकड़ने में, जबकि बच्चा जब 3 महीने के बाद क्या करता है वो अपनी बोतल को होल्ड करना सीख जाता है। यानी कि जब बच्चा दूध पीता है तो अपनी बोतल को दोनों हाथों से होल्ड करना, पहले यहाँ से शुरू करता है, रिस्ट से पकड़ता है और इस तरीके से वो उसको होल्ड करना सीख जाता है, धीरे धीरे अपनी उंगलियों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर क्या है 18 से 36 माह के बीच भी बच्चे में क्या है गेंद को पकड़ने में कठिनाई, अन्य पकड़ का कमजोर होना। यानी कि अन्य पकड़ का कमजोर यानी जितने भी अन्य पकड़ है उसकी ग्रास्प है, ग्रिप है, वे सारी वीक रहेंगी। फिर सूक्ष्म गामक विकास में हमें कैसे देखने को मिलेगा, शेष अवस्था में बोतल पकड़ने में कठिनाई, जैसे कि हमने देखा था। तो यहाँ पर सूक्ष्म विकास होगा, फाइन मोटर होगा, जिसमें हाथ की मांसपेशियां काम करेंगी बोतल को पकड़ने के लिए, उसमें कठिनाई होगी। हाथ खोलने में कठिनाई, अंगूठे और तर्जनी का उपयोग करने में, अंगूठे और तर्जनी का उपयोग बच्चा कब करता है, अपने कपड़े को पकड़ के खींचता है, माँ के कपड़े को पकड़ के खींचता है, आसपास की वस्तुओं को पकड़ता है, अपने आसपास के खिलौनों को खोलता है, बंद करता है, तो उन सब में उसको कठिनाई देखने को मिलेगी। उसमें
खिलौने को पकड़ने व उसे खोलने में कठिनाई, ऐच्छिक गति करने में कठिनाई। ऐच्छिक गति का मतलब हो गया जब बच्चा किसी वस्तु को उठाना चाहेगा लेकिन नहीं उठा पाएगा, ऐच्छिक गति उसमें नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके का हमें क्या है, दोनों में शारीरिक रूप से अंतर देखने को मिल रही है, ठीक है ना। इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को लगे, फिजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें दोनों में देखने को मिल रहे हैं। इस टॉपिक में से अगर पूछा जाएगा तो ज्यादा कुछ नहीं आएगा, 5 नंबर के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी इसका अंतर आ सकता है, क्वेश्चन इसका बहुत घुमा फिरा के पूछा जाएगा, बस आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हमने कैसे किया है, ठीक है। दोनों का अंतर बताना होगा, इसमें बाकी कुछ नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा और बड़ा करने चाहते हैं तो एक काम कीजिए, माइलस्टोन है ना हमारे, उनको बढ़ा कर आप हर एक एक्टिविटी या हर एक स्किल उसमें लिख सकते हैं और इसको बड़ा कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।